रंगीला ससुर। ऋचा की शादी तय हो जाती है। घर वाले इस बात से काफी खुश थे क्योंकि ऋचा की शादी एक बहुत ही खानदानी और अमीर घर में हो रही थी। लेकिन ऋचा के भैया शहर से बाहर काम करते थे और उसकी भाभी ऋचा और उसके माँ बाप के साथ घर पर ही रहती थी। शादी में कुछ ही समय बाकी था। आज ऋचा को अपनी शादी की शॉपिंग कराने के लिए उसके ससुराल वाले घर आने वाले हैं। ऋचा के होने वाले ससुर घर आते हैं। अपर्णा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए शॉपिंग कराने के लिए उसने मुझे तुम लोगों के साथ भेज दिया। कोई बात नहीं पापा जी। तो बेटा एक काम करो, तुम अपनी भाभी को भी साथ ले चलो, तुम्हें शॉपिंग करने में आसानी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात की आपने। सभी शॉपिंग के लिए जाते हैं। ऋचा कुछ कपड़े पसंद करके ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े पहनकर देखने के लिए जाती है। इस बीच उसकी भाभी चेतना और उसके ससुर बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चेतना देखती है कि ऋचा का ससुर लगातार उसे घूर कर देख रहा है। इस बात से चेतना परेशान होने लगती है, लेकिन पंकज लगातार चेतना को घूरता रहा। पंकज की गंदी नजरों से बचने के लिए चेतना ऋचा के पास चली जाती है। पूरी शॉपिंग होने के बाद पंकज ऋचा और चेतना को घर छोड़ने के लिए जाता है। ठीक है पापा जी, गाड़ी यहीं रोक दीजिए, आगे भीड़ है, घर पास में ही है, हम पैदल चले जाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा। पंकज उन्हें गाड़ी से उतार देता है। दोनों पैदल चलते हुए घर जाते हैं। चेतना भाभी, मेरे होने वाले ससुर की चॉइस काफी अच्छी है ना? और कितने अच्छे हैं नेचर वाइज। चेतना ऋचा से कुछ नहीं कहती और बस मुस्कुरा देती है। अगले दिन पंकज चेतना के ऑफिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आओ चेतना, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बैठो गाड़ी में, अब तो वैसे भी हम परिवार वाले हो जाएंगे कुछ दिनों में। पंकज चेतना की ननद यानी अपनी होने वाली बहू को फोन लगाता है। अरे ऋचा, मैं तुम्हारी भाभी के ऑफिस वाले रास्ते पर ही आया था, उतने में तुम्हारी भाभी दिख गई। मैं उन्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। कह रहा हूँ तो मुझे मना कर रही हैं। तुम ही बात कर लो अपनी भाभी से। पंकज चेतना को फोन देता है। हेलो भाभी, क्या हुआ? आ जाइए ना, पापा आपको ड्रॉप कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और आप उन्हें मना क्यों कर रही हैं? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे भाभी, आप आ जाइए ना घर पापा जी के साथ। चेतना फोन रख देती है और पंकज के साथ कार में बैठ जाती है। पूरे रास्ते भर पंकज चेतना से डबल मीनिंग बातें करता है, जिसके कारण वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। रात में चेतना ऋचा के ससुर की हरकतों के बारे में सोचती है। पहले चेतना सोचती है कि उसे ऋचा को सारी बात बता देनी चाहिए, लेकिन उसे डर था कि ऋचा और उसके घर वालों ने अगर उसकी बात पर भरोसा नहीं किया तो क्या होगा। दूसरे दिन चेतना अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। उतने में उसके लिए पार्सल आता है, जिसमें ढेर सारे गुलाब और चॉकलेट हैं। चेतना समझ जाती है कि ये ऋचा के ससुर का ही काम है। चेतना का ऑफिस खत्म होने पर पंकज फिर उससे मिलने आ जाता है। अंकल, आपको समझ में नहीं आ रहा? मुझे तो शर्म आ रही कि जिस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है, वैसे घर में मेरी ननद की शादी होने वाली है, और कम से कम उम्र और रिश्ते के लिहाज के नाम पर ही यहाँ से चले जाइए। पंकज मुस्कुराता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना को काफी गुस्सा आता है और वो कैब से घर के लिए निकल जाती है।
रात में चेतना अपनी बहन को फोन करके सारी बातें बताती है। कल तुम ऑफिस से घर आने के लिए अपनी ननद को ऑफिस में बुलाना और उसे छुपकर उसके होने वाले ससुर की हरकत देखने देना, फिर आगे उसका डिसीजन। उसके बाद तुम्हें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरे दिन चेतना ऋचा को फोन करके बुलाती है। क्या हुआ भाभी, आपने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया है? आज आपकी कैब नहीं आ रही है। देखो, आज तुम्हें मैंने सिर्फ ऑफिस से घर ले जाने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जब मैं ऑफिस से बाहर निकलूं, तब तुम कॉरिडोर में दीवार के पीछे छुप जाना। उसके बाद सारी चीजों को देखना और सुनना। ऋचा को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन क्यों भाभी? बस तुम्हें कुछ दिखाना है। जैसा आपको ठीक लगे। ऑफिस खत्म होता है। ऋचा जाकर कॉरिडोर में दीवार के पीछे छुप जाती है। चेतना रोज की तरह कैब का इंतजार करते हुए ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है। आज फिर पंकज चेतना से मिलने उसके ऑफिस आ जाता है। पंकज चेतना के पास आता है। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। आज तुम्हें देखकर मैंने डिनर का प्लान बना लिया, जिसमें तुम्हें आना ही होगा। और अगर तुमने आने से मना कर दिया तो दोनों फैमिली को डिनर पर इनवाइट कर दूंगा। तब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। चेतना मुस्कुराती है। ऋचा, बाहर आ जाओ और देख लो अपने होने वाले ससुर की हरकत। पापा जी, मैं आपको एक अच्छा आदमी समझती थी और आप मेरी भाभी को जबरदस्ती मिलने पर मजबूर कर रहे हैं। जब आपकी सोच ऐसी है तो आपके बेटे की सोच भी ऐसी ही होगी। आप जैसे नीच लोगों के घर मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं शादी तोड़ती हूँ और अगर आज के बाद मेरी भाभी के आसपास भी नजर आए, तब आपको ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर देख नहीं पाएंगे। पंकज गुस्से में चला जाता है। ऋचा चेतना को गले लगाती है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे कारण तुम्हारा रिश्ता टूट गया। जिस घर में ना औरत की इज्जत हो, ना रिश्तों की मर्यादा, वैसे घर में शादी करके मुझे क्या ही मिलता। मैं वहां कभी खुश नहीं रह पाती। थैंक यू भाभी, आपने मेरी जिंदगी खराब होने से बचा ली।